आज मैं आपके चेहरे पर मौजूद किसी भी प्रकार का टाइनी बम्प, बड़ा बम्प, ऐसा बम्प जो कि आपके चेहरे को स्मूथ नहीं दिखने देता, वो जो शाइन आप दिखाना चाहते हैं उसमें ब्रेकर्स ले आता है, उनको फिक्स करने के लिए आई हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आई प्रॉमिस यू जैसी भी आपकी स्किन है उससे बेटर ऑफ हो जाएगी जी। बिल्कुल घर के सामान से सारे काम होने वाले हैं और आपकी पॉकेट पर कोई भी भार नहीं आने वाला है। ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। एप्लीकेशन से पहले अपने शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी मत होने दीजिए। पानी का सेवन भरपूर मात्रा में कीजिए, जितना कि हमारी बॉडी को चाहिए, प्लीज उतना तो जरूर करिए। तीसरा, अगर आपके चेहरे पर कोई भी हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से परेशानी है, मुंह ना धोना, ऑयली स्किन है तो अच्छे से मॉइस्चराइज ना करना, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो प्लीज़ यकीन मानिए ये सारी चीज़ें आपको हेल्प नहीं करेंगी। इसीलिए सबसे पहले इंटरनली अपनी हेल्थ पर, अपनी स्किन की हाइजीनिक कंडीशंस पर, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सो दिस इज़ माई फेस इन द मॉर्निंग आवर्स। यहाँ पर मैंने अपने चेहरे पर कुछ नहीं कर रखा है। मैंने सुबह उठकर सिर्फ फेस वॉश किया था प्लेन वाटर से, एंड दिस इज़ माई स्किन। मेरे चेहरे पर फिलहाल एक्टिव पिंपल्स हैं, ऑब्वियसली आप ये देख रहे हैं, लेकिन टाइनी बम्प्स की जो परेशानी होती है वो मेरे चेहरे पर फिलहाल प्रोमिनेंटली नहीं है। मेरे पास कोई भी नहीं है जिनके ऊपर मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकूं जिनको टाइनी बम्प्स का इशू हो। इसीलिए प्लीज़ 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 इस डेमोन्स्ट्रेशन को आप मेरे ऊपर ही देख लीजिए। लेकिन अगर आपको टाइनी बम्प्स की परेशानी है तो ट्राई करके देखिए। आई प्रॉमिस यू यही रिजल्ट्स आपको भी मिलेंगे। आई अश्योर यू दैट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, आपको अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है। मैंने यहाँ पर कुछ भी एप्लीकेशन नहीं किया था, इसीलिए मैंने सिर्फ प्लेन वाटर स्प्लैश किया है। और इसके बाद आपको चाहिए मसूर दाल का पाउडर। देखिए, मसूर दाल इज दैट बेबी पिंक कलर की दाल जो कि आपके चेहरे पर भी वही कलर दे देती है जो उसका खुद का है। और इसको आपको अच्छे से ग्राइंड करना है और छान लेना है। ऑल्सो हमारे घर में कोई चक्की तो है नहीं कि बिल्कुल आटे की तरह, पाउडर की तरह पिस जाएगा। हमने मिक्सी में इसको ग्राइंड किया है, इसीलिए जब आप छानेंगे तो बहुत दरदरे ही पिसेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फाइन डस्ट है, आप आराम से लगा सकते हैं, रगड़ सकते हैं। अच्छे से आप इसको छान भी लेंगे, उसके बाद भी ये दरदरा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। ये एक सूखी दाल है, गीली दाल नहीं है। इसमें आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 चम्मच गुलाब जल, जितना भी आप ले रहे हैं उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नो वरीज। मैंने सिर्फ आधा चम्मच लिया है मसूर दाल का पाउडर और 1 चम्मच इसमें गुलाब जल लिया है। अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर रहने दिया है जब तक ये दाल थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए, ताकि एप्लीकेशन के दौरान अगर आप हल्का सा भी प्रेशर गलती से लगा दें, क्योंकि बिल्कुल नहीं लगाना है, तो भी आपके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छे से इस मिक्सचर को आपको लेना है और अपने पूरे चेहरे पर, अगर आपके हाथों में परेशानी है तो आप वहां भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जब आप इसका एप्लीकेशन करेंगे तो एक्सफोलिएशन ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर हो जाएगा और ये स्क्रबिंग नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी स्मूथ हो जाता है और बहुत सॉफ्टली आपके चेहरे से वो सारी की सारी डेड स्किन, वो सारी परेशानियां हटा देता है। जी हाँ, ये डन। जब आप इसको कर लें, थोड़ी देर रहने दीजिए। भाई ये कमाल की चीज़ है। टाइनी बम्प्स तो ठीक होंगे ही होंगे, स्किन की क्वालिटी भी इंप्रोवाइज होगी। इसीलिए कुछ देर के लिए मैजिक अपने चेहरे पर रहने दीजिए एंड उसके बाद स्प्लैश। पानी वेस्ट नहीं करना है। स्प्लैश का मतलब है कि अच्छे से पानी को आप स्प्लैश करेंगे थोड़ा सा मग में लेके, तो ये आसानी से निकल जाएगा, सूखता नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। एंड वंस इट इज नॉट देयर, प्लीज़ मैं रियली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस स्टेप के बाद ही बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थॉटफुली कीजिएगा ना, याद रखिएगा, बाद में बताइएगा। इसके बाद आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट, इतनी बेटर ऑफ, मतलब जो टाइनी बम्प्स है ना वो भी इतने सॉफ्ट हो जाएंगे इसको करने के बाद। याद रखना मैंने ऐसा कहा था, फिर बताना कि सही था कि नहीं। यू विल फील कि आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई है, इंक्लूडिंग द टाइनी बम्प्स, जो कि ग्रेजुअली चले जाएंगे। इसीलिए पेशेंटली काम कीजिएगा। इसके बाद आपको करना है स्टेप नंबर 2, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मास्क है, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल मास्क है। मतलब किसी भी तरह का माइक्रोबियल अटैक है या कोई इन्फ्लेमेशन हो रखी है स्किन पे जो कि ईजिली नहीं जा रही है, ये एक क्योरिंग मास्क है, यानी कि आपकी स्किन को रिपेयर कर रहा है। उन सारे डिपॉजिशंस को जो कि नॉनसेंसिकली हमारे चेहरे पर आ गए हैं, जिसका कोई मीनिंग हमें नहीं दिखता है, वो उन्हें हटा सकता है। हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से डिपॉजिशन है उनको फिक्स कर देता है। एक्ने या पिंपल मार्क्स हैं उनको हटा देता है। कहने का मतलब है अननेसेसरी डिपॉजिशन ऑन द फेस, इसको ये एड्रेस करता है। इसके लिए
एक बोल में आपको लेना है बिल्कुल सिर्फ 1/3 चम्मच टेबल स्पून ऑफ नटमेग पाउडर, यानी कि जायफल का पाउडर। तो नटमेग पाउडर ओवर हियर जो भी परेशानी है उसको फिक्स कर रहा है। इसके बाद इसमें आपको लेना है अ पिंच ऑफ टर्मरिक। अब मैं पिंच ऑफ क्यों बोल रही हूं, अगर आप किचन हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा मुंह येलो हो जाएगा, फिर मत बोलना। बहुत सारे लोग लिखते हैं बिल्कुल बेकार रेमेडी है, मेरा तो पूरा मुंह येलो हो गया। कहा था ना, ये वाइल्ड टर्मरिक है, ये कस्तूरी हल्दी है जो कि नॉर्मली वाइट कलर, वाइटिश कलर में होती है, हल्का सा येलो टेंट आता है, ये वो हल्दी है। इसीलिए ये 1/3 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है। अगर आपके पास किचन हल्दी है तो सिर्फ पिंच ऑफ इट। क्यों ले रहे हैं हल्दी, क्योंकि हल्दी होती है एंटाइसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपके स्किन पर जो भी परेशानी है उसको भगा देती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पिंच ऑफ टर्मरिक लिया है। अगर वाइल्ड टर्मरिक है तो 1/3 टेबल स्पून, जितना नटमेग लिया था उतना ही ये भी आपने ले लिया। डन। इसको आपको डाइल्यूट करना है। अब ऑप्शन है, अगर ड्राई स्किन है तो आप हनी ले सकते हैं, इतना बढ़िया ह्यूमेक्टेंट है कि स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। हमें नहीं पता, वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ इट कि हमारी स्किन कैसी है या हमें हनी सूट करेगा या नहीं, तो आप यहाँ पर गुलाब जल का इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं कंफ्यूज हैं तो आप सिर्फ पानी भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हल्का सा पेस्ट बनाइए और अपने पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। प्रॉपरली अपने पूरी नाक को कवर कीजिए, पूरे के पूरे टाइनी बम्प वाले एरिया को कवर कीजिए, जहां पर भी आपको फोरहेड पे, आप वहां पे कवर कीजिए। एवरी पॉसिबल पार्ट जहां पर आपको टाइनी बम्प्स का ज्यादा इशू है वहां पर थोड़ा सा फोकस करते हुए पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। औषधि है, पूरी स्किन को अच्छा ही कर रही है, बेटर ऑफ ही कर रही है, तो कोई भी नेगेटिविटी या डाउट मत रखिएगा। पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लेने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट सफिशिएंट टाइम, इसके बाद आप अच्छे से अपने चेहरे को स्प्लैश कर लेंगे। देखिए, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज हुए ना कि एक स्प्लैश में ये बिल्कुल चेहरे को साफ कर देते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा टाइम लग भी रहा है तो आराम से, इत्मीनान से, समय देते हुए अपने चेहरे को वॉश कीजिए। वंस यू हैव डन दैट, इसके बाद आपको अपना चेहरा इतना हाइड्रेटेड फील होगा, स्मूथ महसूस होगा। कुछ जो बहुत ही माइन्यूट टाइनी बम्प्स थे वो कंप्लीटली सेटल होते हुए दिख सकते हैं, अगर वो कोई नॉर्मल इशू है। हाँ, अगर कोई परसिस्टेंट इशू है, बहुत लंबे समय से आपके चेहरे पर है, तो आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस लगेंगे रिजल्ट दिखने में। अदरवाइज आपको इमीडिएट भी दिख सकते हैं, लाइक पॉसिबिलिटी दोनों की है। इसके बाद जब आपका चेहरा थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए, मॉइस्चर थोड़ा सा यूटिलाइज कर ले आपकी स्किन, इसके बाद आपको विटामिन सी टोनर आपकी स्किन के लिए चाहिए। देखिए, ये जो विटामिन सी टोनर हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये बहुत बहुत पावरफुल है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एक ऑरेंज, यानी कि संतरा, जो कि हमारे इंटरनल सिस्टम को तो इन गर्मियों में इतना ज़्यादा हाइड्रेटेड और कूल रखने वाला है। लेकिन हम यहाँ पर इसका पील यूज़ करने वाले हैं। आप ऑरेंज का रियल पील लेंगे एक बोल में, और इसमें आपको लेना है आधा कप पानी। मैंने एक ही ऑरेंज का पील लिया है, आधा कप पानी लिया है, और इसमें मैंने लिया है थोड़ा सा गुलाब जल, वो खुशबू के लिए, वो फ्रेग्रेंस के लिए, जिससे वो एक्साइटमेंट आए रेमेडी में जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, और जब वो प्यारी सी प्लेजेंट सी खुशबू आती है ना, यकीन मानिए दिल करता है करते ही जाए उसको। तो इसको आप अच्छे से मिला लीजिए। ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज 2 से 3 घंटे के लिए भीगा रहने दीजिए। और उसके बाद पूरा का पूरा एक ब्लेंडिंग जार में लेने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। बी केयरफुल, मिक्सी वगैरह ऑपरेट करते हुए प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। इसके बाद जब आप अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेंगे, आप इसको छान कर एक बोल में ले लीजिए और देखिए क्या खूबसूरत सा कलर आया है। ऐसा विटामिन सी टोनर आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, इतना पोटेंट भी, इतने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाला भी, और इतना ज़्यादा इजी टू मेक भी, है कि नहीं। इसको आप एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए और इसके बाद आप इसको अपने चेहरे पर अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। एंड जो विटामिन सी टोनर्स होते हैं, मोस्टली कहा जाता है आइज़ के अराउंड एंड ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए, स्किन काफ़ी पतली होती है। इसको आप यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये आराम से आपकी स्किन के अराउंड, आपके माउथ के अराउंड, सेंसिटिव एरियाज़ में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज़ मेक श्योर कि एक बार पैच टेस्ट ले लीजिए। कई बार आई टोल्ड यू, सेंसिटिव स्किन पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, तो आपको थोड़ा सा श्योर होना पड़ेगा दैट यू आर कंफर्टेबल अबाउट इट्स यूसेज, और उसके बाद अच्छे से इसको एब्जॉर्ब होने दीजिए। ज़बरदस्ती मत सुखाइए उसको पंखे के नीचे, स्किन को इसे अच्छे से लेने दीजिए, एब्जॉर्ब करने दीजिए। दिस इज़ अ हेल्थ पोशन फॉर योर स्किन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये बहुत ही लॉजिकल और आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। दे आर वेरी 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 पावरफुल।
अगर एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करें, क्योंकि देर इज अ रीजन कि क्यों क्लेंजर के बाद हमने एक्सफोलिएशन ऐसे किया है, क्यों हमने ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मास्क यूज किया है, क्यों हम विटामिन सी यूज कर रहे हैं। ये आपकी स्किन को बिल्ड कर रहा है, हेल्दीफाई कर रहा है, टाइनी बम्प्स को एड्रेस कर रहा है कि भैया ओके, इनफ ऑफ योर स्टे ऑन द स्किन, आप जाइए। और ये आपको बहुत बहुत ब्यूटीफुल ग्लो देता है, इंस्टेंटली आपको दिख जाएगा अगर आप बिलीव करते हुए इसको ऐसे फॉलो करते हैं तो। वंस ये आपकी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, इसके बाद आता है लास्ट स्टेप, जिसके लिए आपको बर्फ चाहिए। अब आइस एप्लीकेशन के लिए मैं अपने पूरे परिवार को बताना चाहती हूं कि जिस प्रकार से अग्नि आपकी स्किन को जला सकती है ना, आग से आप जल सकते हैं, एग्जैक्टली विथ उतना ही हार्म आपको बर्फ भी कर सकती है। तो अगर आप बर्फ के एप्लीकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं तो आराम से इत्मीनान से बर्फ लीजिए और अपने चेहरे पर लगाइए, या तो एक कपड़े में ले लीजिए बांध के और बर्फ से ऐसे ऐसे प्रेस कर लीजिए, कोल्ड कंप्रेस, राइट। हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हमें नहीं पता, हम रेडनेस कर देते हैं, दिस एंड दैट। व्हाट यू कैन डू इज, आप 2 चम्मच या कटोरी कुछ भी आप अपने डीप फ्रीजर में रख दीजिए और थोड़ी देर के बाद उसको निकाल के अपनी स्किन पर टच कीजिए। इट्स वेरी जेंटल ऑल्सो, और कोई भी हार्शनेस आप अपनी स्किन के लिए नहीं कर रहे हैं। यूज करते करते चम्मच वैसे ही अपना जो ठंडक है उसको लूज कर देता है। एंड इट्स वेरी इजी फॉर द एप्लीकेशन, पूरे चेहरे पर, आंखों पे लगाना, इट्स सो रिलैक्सिंग। प्लीज ट्राई करना, कभी आंखों के लिए कर लेना अगर पूरी रेमेडी ना करो। एंड अप्लाइड ऑल ओवर योर फेस। व्हाट इज हैपनिंग इज, विटामिन सी ने आपके पूरे के पूरे जो स्किन है उसको हेल्दीफाई किया है, अंदर पेनिट्रेट किया है, पोर्स को लॉक किया है, और जैसे ही आप कोल्ड कंप्रेस डालते हैं ना, वो टाइनी बम्स सेटल होने लग जाते हैं। आप ये खुद देखेंगे, मैं आपको सिर्फ थ्योरी बता रही हूँ, अभी प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ, पर जब आप करेंगे ना, असली नॉलेज तब शुरू होती है। तो जब आप करेंगे आप देखेंगे कि आपके जो टाइनी बम्स थे ना अननेसेसरी, वो सेटल हो रहे हैं, वो धीरे धीरे दब रहे हैं। लेकिन जैसे आप ये पूरी प्रक्रिया करेंगे वो वापस भी आ सकते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। जब रेगुलरली इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो ग्रेजुअली आप देखेंगे आपकी स्किन वाइब्रेंट हो रही है, रेडियंस आपके चेहरे पर दिख रहा है, एंड यू विल बी रियली हैप्पी, आई प्रॉमिस यू। इसके बाद ये प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट होती है, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि सनस्क्रीन के बिना अपनी स्किन को रखना इज लाइक जो भी कुछ आपने किया है ना अपनी स्किन के लिए, उसको नलिफाई कर देना। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे से अपनी स्किन पर सनस्क्रीन लगाएं, और उसके बाद यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप मेकअप करना चाहते हैं आप मेकअप कर लीजिए, अगर आप ऐसे वीडियो बनाना चाहते हैं जैसे मैं बना रही हूँ आप वो कर सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू आफ्टर दिस, एंड दिस इज वेरी 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 पावरफुल। एक बार तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। एक्टिव एक्ने मेरे चेहरे पर नहीं है, बट येस आई डू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पिंपल, थोड़ा यहाँ वहाँ। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई इचिंग नहीं हुई, मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मैंने किसी चीज़ को और परेशान कर दिया है। आई हैव अ वेरी कंफर्टेबल स्किन एंड आई एम वेरी 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 ओके अबाउट इट। मेरी ऑयली स्किन है विच इज़ कॉम्बिनेशन, एक्चुअली टी पॉइंट पे देखिए आप, अभी भी ऑयल आ चुका है कम्प्लीटली। सो येस, दैट्स माई स्किन। तो अगर आप चाहते हैं अपने लिए ट्राई करना तो पैच टेस्ट लीजिए और कर डालिए इस मैजिक को, एंड आप भी देखेंगे कि आपके चेहरे पर जैसी भी उसकी टेक्सचर था उससे बेहतर हुआ है। तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ कि मेरे परिवार ने इस प्रस्तुति को भी एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो गिव इट अ थम्स अप। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर योर हेयर, स्किन एंड हेल्थ। तब तक के लिए गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और प्रीति प्रेरणा के सभी चैनल से जुड़े रहिए। आई लव यू ऑल, टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।